डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। आइए आज क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन 3 माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेरा सबसे महान सबसे अच्छा ओलंपिक पुरस्कार। इसके लेखक हैं जेसी ओवेंस। आइए पढ़ते हैं। इट वाज द समर ऑफ 1936। 1936 की गर्मी थी, अर्थात सन 1936 था और गर्मी का समय था। द ओलंपिक गेम्स वेयर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वेयर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस। क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने बड़े ही बचकाने ढंग से इस बात पर जोर दिया था कि उसके खिलाड़ी मास्टर रेस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। सो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वेयर रनिंग हाई। अतः राष्ट्रीयता की भावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही थीं। आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। इस सब के बावजूद मैं परेशान नहीं हुआ। आई हैड ट्रेंड, स्वीटेड एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ फॉर 6 years विथ द गेम्स इन माइंड। क्योंकि मैंने इन खेलों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्षों तक अपने आप को प्रशिक्षित किया था, परिश्रम किया था और अपने आप को अनुशासित किया था। व्हाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट। नाव पर बैठकर जब मैं जा रहा था, ऑल आई कुड थिंक अबाउट वाज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। तो पूरी रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि वापस मुझे 1 या 2 स्वर्ण पदक लेकर घर आना है। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप। मेरी निगाहें विशेष रूप से लंबी कूद पर थीं। ए ईयर बिफोर आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 8.5 inches। और 1 वर्ष पहले मैंने 26 फीट 8.5 इंच का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। एवरीवन एक्सपेक्टेड मी टू विन दैट ओलंपिक इवेंट इजली। और सभी लोग यह आशा करते थे कि इस ओलंपिक खेल में मैं बड़ी ही आसानी से जीत जाऊंगा। आई वॉज इन फॉर ए सरप्राइज व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स। आई वॉज इन फॉर ए सरप्राइज, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स, जब लंबी कूद के रिहर्सल का समय आया। आई वॉज स्टार्टलेड टू सी ए टॉल बॉय हिटिंग द पीट एट ऑलमोस्ट 26 feet ऑन हिज प्रैक्टिस लिप्स। तो मैं भौचक्का रह गया। टू सी ए टॉल बॉय, एक लंबे लड़के को देखकर, हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 feet ऑन हिज प्रैक्टिस लीप, जिसने अपने अभ्यास की कूद के दौरान ही 26 फीट वह पार कर गया था। ही हैपेंड टू बी ए जर्मन नेम्ड लजलांग। वह जर्मन का था, उसका नाम लजलांग था। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था, दैट कि हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे। हिटलर ने उसे छिपा कर रखा था। इविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप। इसलिए हिटलर ने उसे छिपा कर रखा था इस आशा के साथ कि वह इन ओलंपिक खेलों में कूद को जीत लेगा। आई थॉट इफ़ लॉन्ग ओन, मैंने सोचा यदि लॉन्ग जीत गया, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपरियॉरिटी थ्योरी। आई थॉट इफ़ लॉन्ग ओन, मैंने सोचा यदि लजलांग जीत गया, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट, तो यह जीत उस हिटलर की बात को और अधिक समर्थन कर देगी। टू द नाजीज आर्यन सुपरियॉरिटी थ्योरी, जो नाजियों के आर्यों के श्रेष्ठता का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को और अधिक समर्थन मिल जाएगा। अर्थात जो बात हिटलर ने कही थी उसके द्वारा कही गई बात सच हो जाएगी। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, आई एम ए नेग्रो, मैं एक अफ्रीकन हबशी था। ए लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वेज, तो हिटलर के तौर तरीक़ों से मुझे
क्रोध आया। आई डिटरमाइंड टू गो आउट देयर, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं वहाँ जाऊँगा। एंड रियली शो, और वास्तव में दिखा दूँगा डर फरहर को, एंड हिज मास्टर रेस, और उसकी मास्टर रेस को, हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट, कि कौन खिलाड़ी श्रेष्ठ है और कौन खिलाड़ी श्रेष्ठ नहीं है। एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक, एक क्रोधित खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी होता है जो कि हमेशा गलती कर देता है। एज एनी कोच विल टेल यू, और यह बात कोई भी कोच आपको बता देगा। आई वाज नो एक्सेप्शन, मैं भी इसका अपवाद नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप आई लीप्ड फ्रॉम सेवरल इंच बियॉन्ड ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, पहली वाली जो मेरी 3 कूदें थीं, आई लीप्ड फ्रॉम सेवरल इंच बिहाइंड, तो मैं एक निश्चित स्थान से कई इंच इधर उधर कूद गया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए नो जंप, और मेरी जो पहले की 3 अभ्यास की कूदें थीं उसमें मैं एक निश्चित स्थान से काफ़ी कई इंच इधर और उधर कूद गया और मेरी वह जंप नहीं मानी गई। ऑन द सेकंड जंप, और दूसरी कूद में आई वाज इवन वर्स, मैं उससे भी गलत हो गया था, तो वह कूद मेरी उससे भी बुरी हो गई। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस आई थॉट बिटरली, मैंने बड़ी ही करवाहट के साथ सोचा कि क्या 3000 मील दूर मैं इसीलिए आया हूँ। टू फेल इन द ट्रायल्स, इन रिहर्सलों में, अभ्यासों में फेल होने के लिए, असफल होने के लिए। एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ, और अपने आप को मूर्ख साबित करने के लिए। वॉकिंग ए फ्यू यार्ड फ्रॉम द पिट, उस गड्ढे से थोड़ा इधर उधर टहलते हुए। आई किक्ड डिसगस्टेडली एट द ग्राउंड, मैंने अपना पैर जमीन पर तेज़ी से पटका। सडनली आई फेल्ट ए हैंड ऑन माई शोल्डर, अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। आई टर्न्ड टू लुक, मैं देखने के लिए जब पीछे मुड़ा, इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक मित्रवत नीली आँखों वाला वही लंबा जर्मनी का लॉन्ग जंपर, जो लंबी कूद वाला खिलाड़ी था, वो खड़ा था। ही हैड इजली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, उसने फाइनल के लिए अपनी पहली ही कूद में, पहली ही कोशिश में फाइनल को पार कर लिया था। ही ऑफर्ड मी ए फर्म हैंड शेक, उसने गर्मजोशी से मेरी ओर हाथ बढ़ाया। जेसी ओवेंस आई एम लजलांग, उसने कहा जेसी ओवेंस मैं लजलांग हूँ। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, और उसने कहा कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ या मैं नहीं मानता हूँ कि हम और आप पहले कभी मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वह अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। थ्रो विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट, और इसमें कहीं कहीं पर जर्मन के शब्दों का भी प्रयोग था। ग्लैड टू मीट यू आई सेड, मैंने कहा ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश करते हुए आई एडेड, मैंने फिर पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। द क्वेश्चन इज, लेकिन प्रश्न यह है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हाट डू यू मीन, आई आस्क्ड, जेसी ओवेंस कह रहे हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, ही सेड, लजलांग ने कहा कि कोई चीज़ तुम्हें अवश्य परेशान कर रही है। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आइज शट, कहा कि तुम अपनी आँखों को बंद करके इस कूद में पार होने में सक्षम होगे। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ। आई टोल्ड हिम एंड फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, और ऐसा मैंने किसी से कहकर बहुत अच्छा महसूस किया।
फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक्ड टुगेदर। और अगले कुछ मिनटों तक हम दोनों ने आपस में बातचीत की। आई डिड नॉट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ट्रबलिंग मी। लेकिन मैंने लजलांग को यह नहीं बताया कि मुझे कौन सी परेशानी है, कौन सी चीज़ मुझे परेशान कर रही है। बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मेरे क्रोध को समझ गया है। एंड ही टुक पेंस टू रिश्योर मी। और उसने मेरे दर्द को कम करने की कोशिश की। ऑल्दो ही हैड बीन ट्रेंड इन द नाजी यूथ मूवमेंट। यद्यपि उसे नाजियों के युवा सम्मेलन में या आंदोलन में प्रशिक्षित किया गया था। ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुपरमेसी बिजनेस एनी मोर देन आई डिड। लेकिन वह आर्यों के श्रेष्ठता सिद्धांत में उतना अधिक विश्वास नहीं करता था, अर्थात मुझसे अधिक विश्वास नहीं करता था। जितना मैं विश्वास करता हूँ उससे ज़्यादा विश्वास वह भी नहीं करता था। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू ए सुपीरियर रेस। और मुझे हंसी आ गई उसके शारीरिक फिजिकली अर्थात भौतिक शरीर के ढांचे को देख करके, जो देखने में एक श्रेष्ठ रेस से संबंधित लग रहा था। एन इंच टॉलर देन आई। मुझसे 1 इंच लंबा। ही हैड ए लीन मस्कुलर फ्रेम। और उसका शरीर जो था इकहरी मांसपेशियों वाला था, पतली मांसपेशियों वाला था। क्लियर ब्लू आइज। उसकी आंखें स्वच्छ नीली थीं। फेयर हेयर एंड स्ट्रिकिंगली हैंडसम फेस। फेयर हेयर, उसके बाल सुंदर थे, अच्छे थे, और उसका चेहरा जो था वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। फाइनली सीइंग आई हैड काम्ड डाउन। और उसके पूरे शरीर को देखने के बाद मैं शांत हो गया। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड। फिर लजलांग ने टेक ऑफ बोर्ड की ओर इशारा किया। लुक ही सेड। लजलांग ने कहा, देखो। व्हाई डू नॉट यू ड्रा ए लाइन ए फ्यू इंच बिहाइंड द बोर्ड। कहा कि आप उस बोर्ड के अर्थात निश्चित स्थान के पीछे कुछ इंच की एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते। एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। और उसी स्थान से अपनी कूद को बढ़ाने के लिए या कूदने के लिए अभ्यास करो। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल। और इस बात से तुम निश्चिंत हो जाओ कि तुम असफल नहीं होगे। एंड यू सर्टेनली आट टू जंप फार इनफ टू क्वालिफाई। और निश्चित रूप से तुम इस कूद को पार करने के लिए पर्याप्त कूद सकते हो। व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू वेयर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स। ये बात कोई मतलब नहीं रखती कि जब तुम अभ्यास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो उसमें प्रथम नहीं आए। टुमारो इज व्हाट काउंट्स। अब कल क्या होगा इस बात पर हमें ध्यान देना है। सडनली ऑल द टेंशन सीम्ड टू ईब आउट ऑफ माई बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी। अचानक मेरे शरीर से ऐसा लगा कि सभी तनाव और कष्ट दूर हो गए, और जो सच उसने कहा था, मुझे बताया है, वह सच बार बार मेरे शरीर को ठोकर दे रहा था। कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ। आई ड्रीव ए लाइन ए फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड। और बोर्ड के पीछे मैंने 1 फुट की एक लाइन खींच ली। एंड जंप्ड फ्रॉम देयर। और वहाँ से कूदा। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर। और प्रायः मैं 1 फुट कूद गया। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लजलांग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। और उस रात को मैं उस ओलंपिक गांव में लजलांग को धन्यवाद देने के लिए उसके कमरे पर गया। आई नो दैट इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे। मैं जानता था यदि लजलांग मुझसे ऐसी बात ना करता, मुझे ऐसी बात ना बताता, तो शायद मैं अगले दिन उस फाइनल कूद में कूद नहीं पाता।
वी सेट इन हिज क्वार्टर्स, हम लोग उसके क्वार्टर अर्थात उस कमरे में बैठे। एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स, और लगभग 2 घंटों तक बातचीत की। अबाउट एथलेटिक्स, खिलाड़ियों के विषय में। आवर सेल्स, अपने विषय में। द वर्ल्ड सिचुएशन, और संसार की स्थिति के विषय में। ए डजन अदर थिंग्स, और इसके अतिरिक्त 1 दर्जन और विषयों पर हम दोनों लोगों ने बातचीत की। व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव, और जब मैं वहाँ से वापस होने के लिए खड़ा हुआ। वी बोथ न्यू, तो हम दोनों लोग ये जानते थे। दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फार्म्ड, कि हम दोनों में अच्छी दोस्ती बन चुकी है। लज वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे, अगले दिन लजलांग स्टेडियम में जाएगा। ट्राइंग टू बीट मी इफ़ ही कुड, और यदि वह कर सका तो मुझे हराने की कोशिश करेगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था। दैट ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट, कि लजलांग चाहता है कि जेसी ओवेंस अच्छा कूदे, अच्छा प्रदर्शन करे। इवन इफ़ दैट मींट माई विनिंग, अर्थात वह चाहता था कि जेसी ओवेंस ही जीत को, इस कूद को जीते, अपने नाम करे। एज इट हैपेंड, और जब यह हुआ। लज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, तो लजलांग ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड, कीर्तिमान तोड़ दिया। इन डूइंग सो, और ऐसा करके ही पुश्ड मी ऑन टू ए पीक परफॉर्मेंस, और ऐसा करके लजलांग ने इस बात पर जोर दिया कि मैं और भी अच्छा प्रदर्शन करूं। आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, द वन which set the Olympic record of 26 feet 5.25 inch, he was at my side. I remember that, मुझे यह याद था कि जब मैं फाइनल कूद के लिए मैदान में उतरूँगा तो मेरे बगल में वह खिलाड़ी भी होगा जिसने 26 फीट 5.25 इंच का कीर्तिमान कायम किया है। ही वाज एट माई साइड, वह खिलाड़ी मेरे बगल में होगा। कांग्रेचुलेटिंग मी, और वह मुझे धन्यवाद दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards अवे। लजलांग मुझे कांग्रेचुलेशंस अर्थात बधाई दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद कि हिटलर वहाँ पर खड़े खड़े हम दोनों लोगों को घूर रहा था और वह 100 गज की दूरी पर भी नहीं था। अर्थात इस बात के बावजूद कि हिटलर 100 फुट के आसपास, 100 गज के आसपास खड़े हुए हम दोनों लोगों को घूर रहा था, इसके बावजूद भी लजलांग ने हमें बधाई दी। लज शुक माई हैंड हार्ड, लजलांग ने मेरे हाथ को बहुत तेज़ी से हिलाया। एंड इट वाज नॉट फॉल्स स्माइल विथ ए ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रीफ आइदर, और यह हंसी जो थी वो एक टूटी हुई हृदय की मुस्कान से कहीं ज़्यादा नहीं थी, अर्थात टूटे दिल की झूठी मुस्कान नहीं थी, क्योंकि वो हार गया था फिर भी वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो वास्तव में चाहता था जेसी ओवेंस जीते। तो उसकी मुस्कान जो थी वो हृदय से मुस्कान थी, अर्थात ऊपर से नहीं दिखाई पड़ रही थी। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, मेरे पास जितने भी स्वर्ण पदक और कप्स हैं यदि तुम उन सभी को एक साथ पिघला दो, एंड दे वुड नॉट बी ए प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लजलांग एट दैट मोमेंट, अर्थात जितने भी मेरे पास स्वर्ण पदक और कप हैं उन सभी को एक में पिघला दो, तब भी उतना अच्छा खरा सोना नहीं तैयार होगा जितनी खरी 24 कैरेट की दोस्ती लजलांग और मेरी उस समय महसूस की गई। आई रियलाइज देन टू, तब मुझे यह ज्ञात हुआ, महसूस हुआ
दैट कि लज वाज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट पियरे डी कॉबर्टिन, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड। तब मुझे ज्ञात हुआ कि लजलांग उसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि पियरे डी कॉबर्टिन ओलंपिक खेलों के आयोजन करता हैं। उन्होंने एक बार इस बात को कहा था कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। पियरे डी कॉबर्टिन ने कहा था कि ओलंपिक खेलों में जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भाग लेना। द इसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्क्वेरिंग बट फाइटिंग वेल। ठीक उसी प्रकार से इस जीवन में यह जरूरी नहीं है कि आप जीत जाएं, बल्कि आप जीतने के लिए संघर्ष करते रहें। यही सबसे अच्छा सिद्धांत होता है। जेसी ओवेंस।